फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा प्रतिशत या परसेंट टॉपिक चल रहा था, ठीक है। इसके अंदर हमने टाइप 1 देख लिया था, क्लियर है। पिछले वीडियो में टाइप 1, ठीक। आज हम देख रहे हैं इसका टाइप सेकंड, ठीक। टाइप सेकंड के अंदर देखा तो इसमें भी दो चीजें हैं, जिसमें सबसे पहली चीज हमारे पास में है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में X% की वृद्धि हो जाए तब खर्च नियत रखने के लिए खपत में कमी निम्न होगी, ठीक। या फिर द प्राइस ऑफ कमोडिटी हैज इंक्रीज्ड बाय X%, द परसेंट रिडक्शन इन कंजप्शन सो दैट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। अगर मान लो कोई चीज है या कोई वस्तु, उसका प्राइस बढ़ गया है, क्लियर, और हमको घर का एक्सपेंस कांस्टेंट रखना है, उतना ही रखना है कि हमारे पास में ये लिमिटेड जो है पैसा है और हमको इतना ही एक मंथ में खर्च करना है या पर डे खर्च करना है, ठीक। लेकिन हुआ क्या कि कोई कमोडिटी या वस्तु, उसका प्राइस इंक्रीज हो गया। प्राइस इंक्रीज हो गया है तो स्वाभाविक है कि खर्च बढ़ेगा। लेकिन अगर खर्च को हमको कांस्टेंट रखना है, ठीक है, नियत रखना है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको जो भी खपत है, जो उसका कंजप्शन है, उसको हमको कम करना पड़ेगा। अगर कंजप्शन हमने कम कर दिया तो जो प्राइस बढ़ा है, ठीक है, उसका इफेक्ट फिर हमारे डेली या फिर मंथली एक्सपेंस के ऊपर नहीं पड़ेगा, ठीक। और जब ऐसी कंडीशन हो तो उसके लिए हमारे पास में एक फार्मूला है, X/100 प्लस X इंटू 100%। क्लियर है कि जो प्राइस इंक्रीज, जितना परसेंट प्राइस इंक्रीज हुआ, ठीक है, उसको लेंगे हम और उसको डिवाइड करेंगे 100 प्लस जितना परसेंट प्राइस इंक्रीज हुआ, उसको 100 में प्लस करके उससे डिवाइड कर देंगे हम, इस परसेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। क्लियर है। तो जो परसेंट आएगा उतना रिडक्शन हमको खपत के अंदर करना पड़ेगा, कंजप्शन के अंदर करना पड़ेगा, ठीक। इस चीज को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं और उससे इसको समझते हैं। चलो दोस्तों, ये है एग्जांपल हमारे पास में कि यदि गेहूं के प्राइस 20% अधिक हो जाए तो खर्च या एक्सपेंस को नियत या कांस्टेंट रखने के लिए गेहूं के उपभोग या कंजप्शन में हमको कितनी कमी करनी होगी, ठीक। गेहूं के प्राइस कितने बढ़ गए? 20%। क्लियर। अब इससे हमारे घर का खर्च बढ़ेगा, लेकिन अगर उस खर्च को हमको कांस्टेंट या नियत रखना है तो हमको कंजप्शन में कितनी कमी करनी होगी। तो देखते हैं कितनी कमी करनी होगी, ठीक। सिंपल, ये फार्मूला हमको लगा देना है। क्लियर। तो क्या होगा? X मतलब 20% डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20 इंटू 100%। क्लियर। इसको देखें तो 20/120 इंटू 100, ठीक है, ये जाएगा 6 टाइम्स। क्लियर। अब इसमें अगर देखें तो ये आ गया 1/6 इंटू 100, ठीक है। 1/6 इंटू 100 को हम सॉल्व कर लें, ये आएगा ऑलमोस्ट 16.66%। क्लियर। इसका हमने पिछले वीडियो में देखा भी है कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है और फ्रैक्शन को अगर परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हमको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट चाहे तो हम सॉल्व ना करें, डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे 1/3 का हमने बताया होगा कि 33.33 होता है। क्लियर है। अब ये 1/6 मतलब 1/3 का आधा हो गया, और जब 1/3 का आधा होगा तो कितना हो जाएगा? 16.66%। क्लियर। अब हमको कंजप्शन में इतनी कमी, मतलब उपभोग में इतनी कमी करनी हो। अगर हमने इतनी कमी रख दी तो फिर हमारे घर का जो खर्च या एक्सपेंस है वो कैसा हो जाएगा? नियत या कांस्टेंट, ठीक है। तो 20% अगर वृद्धि हुई तो हमको खर्च को नियत रखने के लिए 16.66% की कमी कंजप्शन के अंदर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों, ये है ये टाइप सेकंड के अंदर फर्स्ट टाइप। क्लियर है कि जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाए और हमको खर्च या कांस्टेंट को नियत रखना है तो हमको कंजप्शन या उपभोग में कितनी कमी करनी हो, ठीक। इसी का हम आगे सेकंड टाइप देखते हैं। अब सेकंड टाइप में हमारे पास में यदि किसी वस्तु के मूल्य में X% की कमी आ जाए, पिछले उसमें वृद्धि थी, अब हो गई है कमी, ठीक है, कमी हो जाए तब खर्च नियत रखने के लिए खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी, ठीक है। एकदम उसका उल्टा हो गया है। द प्राइस ऑफ कमोडिटी हैज डिक्रीज्ड बाय X%, परसेंट इंक्रीज इन कंजप्शन सो दैट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। क्लियर। अब इस कंडीशन में हम भी क्या करेंगे? जो फार्मूला था उसका उल्टा कर देंगे। यहां पहले परसेंट डिक्रीज इन कंजप्शन था, रिडक्शन इन कंजप्शन। अब इसमें हो गया परसेंट इंक्रीज इन कंजप्शन।
और ये हो जाएगा x/100 माइनस x इंटू 100%। ठीक है, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, ये उसका उल्टा हुआ इसलिए इसको भी हम उसका उल्टा कर देंगे। इसके ऊपर भी एक एग्जांपल लेते हैं और उससे इसको समझते हैं। इसमें हमने कहा है कि चीनी या शुगर के प्राइस में 10% की कमी होने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे कि खर्च जो है या एक्सपेंस वो कैसा रहे, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, खर्च कैसा रहे, कांस्टेंट रहे, क्लियर, नियत रहे। तो उस कंडीशन में हमको खपत जो है वो बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि प्राइस कम हो गया। ठीक, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। सेम वही है, करना कुछ नहीं, फार्मूले के अंदर वैल्यू रखना है बस। ठीक है, तो x है हमारा 10% डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस 10 इंटू 100%। ठीक, इसको देखें तो ये आ जाएगा 10/90 इंटू 100%। ये गया तो ये बचा 1/9 इंटू 100। क्लियर, और 1/9 की वैल्यू शायद हमको पता है, 1/9 की वैल्यू 11.1111%। ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि 1/9 जो है फ्रैक्शन फॉर्म में है, अगर इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा 11.11। ठीक है, तो इतना हमको अपनी खपत के अंदर वृद्धि करनी होगी। ठीक, अगर इतनी हमने वृद्धि कर दी तो जो 10% प्राइस गिरे हैं शुगर के, ठीक है, उससे हमारे घर के खर्च के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो टाइप के क्वेश्चन है इस टाइप सेकंड के अंदर, जिसमें एक में मूल्य बढ़ गया था, ठीक है, और एक्सपेंस को कांस्टेंट रखने के लिए हमने खपत में कमी कर दी। सेकंड के अंदर हमने देखा कि मूल्य प्राइस कम हो गए। ठीक है, अब जो एक्सपेंडिचर है उसको कांस्टेंट रखने के लिए हमने खपत को बढ़ा दिया या कंजप्शन को बढ़ा दिया। ठीक, अब इन दोनों में अगर देखें तो जो फार्मूला हमने यूज किया है, ये फार्मूला हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देखा है। जब हमने कहा है कि A B से x% ज्यादा है तो फिर B A से कितना परसेंट कम है। ठीक, या उसको उल्टा करें कि A B से x% कम है तो B A से कितना परसेंट ज्यादा है। ठीक है, उन दोनों में हमने ये सेम फार्मूला का यूज किया। क्लियर, तो फार्मूले दोनों जगह सेम है, सिर्फ क्वेश्चन का तरीका बदल गया है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं, फार्मूले सिर्फ दो ही याद रखना है। क्लियर है, जिसमें यह आए कि किसी की इनकम, ठीक है, किसी से ज्यादा है, या जो बोले ए की इनकम बी से ज्यादा है तो बी की इनकम ए से कितनी कम है। क्लियर, तो इस टाइप के क्वेश्चन में, या फिर किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो गया है और उसके एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है तो उस कमोडिटी के खपत या कंजप्शन में हमको कितनी कमी करनी, इन दोनों कंडीशन में देखें तो हमको सेम फार्मूला याद रखना। ठीक दोस्तों, तो आज ये हो गया हमारा टाइप सेकंड। ठीक, अगले इसमें हम देखेंगे टाइप थर्ड वीडियो। तो आज के लिए इतना है, हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।